अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब मेरे भाई। मैंने अभी बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद जो है वो आपका जो जो ब्रेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और आपको वो चीज़ें नज़र आ रही होती है मार्केट में जो आपको वैसे नॉर्मल आवर्स में नहीं नज़र आते, क्योंकि शैतान का गलबा है। ये कोई दीनी चैनल नहीं है, लेकिन जस्ट इन द केस के मैंने कहा आपको बता सकूं कि दिल से पढ़ी हुई नमाज का बहुत बरकत है। कल्ब के अंदर अगर अल्लाह की याद है और आपकी आपके हार्ट में, आपके आँखों में, आपकी ज़ुबान पे, तो फिर आपको उस नमाज का बहुत सुरूर, उस नमाज के अंदर एक अलहदा जलाल आ जाता है। तो जस्ट इन केस कि अगर आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो अपने दिल से पढ़ें। दिल में पढ़ने के लिए अल्लाह का खौफ दिल में लाना पड़ता है, अल्लाह का प्यार दिल में लाना पड़ता है, अल्लाह के बारे में सोचना पड़ता है और वो अल्लाह को की का जो कर्ब है वो अचीव करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज़ मेहनत के बगैर ना तो ट्रेडिंग में कुछ है, ना लाइफ में किसी और चीज़ में है। तो बाकी आप सब भाई ठीक होंगे। बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी कल आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बीटीसी एक रैली और बनाएगा और मैं कल एक बहुत अच्छा ट्रेड मैंने कैच किया जब मैंने ये स्ट्रक्चर देखा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर जब मैंने देखा, दिस स्ट्रक्चर, यस, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इस तरह स्ट्रक्चर आता है, एग्जांपल देता हूँ, इस तरह लैडर में, और उसके बाद प्राइस यूं करती है और उसके बाद नॉर्मली आई थिंक कि उसकी ये बॉटम स्ट्रक्चर है। इसे कहते हैं वर्टिकल एक्यूमुलेशन। हम एक्यूमुलेशन समझते हैं कि एक्यूमुलेशन सिर्फ जेड पैटर्न में होती है, जिगजैग में। ये जेड पैटर्न है, जेड इस तरह ये है, आई थिंक ये जेड पैटर्न है। लेकिन एक्यूमुलेशन वर्टिकल भी होती है। एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि इस जगह जो बाइंग सेलिंग हुई है वो इस रैली के लिए हुई है। एक्यूमुलेशन इसको कहते हैं। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक जब मैंने ये पैटर्न देखा, ऐसे ऐसे करेक्टिव, दिस इज़ वेरी गुड पैटर्न, दिस इज़ आल्सो करेक्टिव पैटर्न, सॉरी, मतलब ये भी एक्यूमुलेशन काइंड ऑफ अ पैटर्न है। इसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग, जैसे मैंने कल एक कॉइन को ट्रेड किया अपने दूसरे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर किया, उसका नाम है नेयर। इसको मैंने कल बहुत ट्रेड किया है और कल मैंने इसके अंदर से जो लास्ट ट्रेड ली है वो सबसे हैवी और मैसिव थी। वो इस पैटर्न को ट्रेड किया मैंने। ये पैटर्न, जब मैं इस तरह का पैटर्न देखता हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि एक रैली आएगी। और नॉर्मली जो और मेरी बाइंग जो होती है, और स्पेशली जब ये कैंडल्स बनती हैं, ये कैंडल्स, दीज आर द कैंडल, ये कैंडल्स बनने का इंतज़ार करता हूँ। अगर 1 आवर में बन जाएं, जिससे इन्हें इन्हें ये जो होती हैं इन्हें एक्यूमुलेशन कैंडल कहते हैं, या इनको हम बॉटम के अंदर काइंड ऑफ ये इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। इन माई ओपिनियन इसको कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडल। आई थिंक मुझे याद पड़ता है इसको मैं, हाँ, मॉर्निंग, ये ऊपर बनता है ना, मॉर्निंग स्टार, आई थिंक मॉर्निंग स्टार कैंडल। जी, ये कैंडल, ये जो कैंडल बनती है ना, ये कैंडल, अगर आप गौर करें, ये इस तरह की कैंडल्स, तो बहुत चांस होता है रैली का। और फिर रैली, अगर आप अच्छा ट्रेड सेटअप ढूंढ लिया है, बड़ा अच्छा, आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे हो सकता है, इस लो के नीचे 10, 5, $6। वैसे तो ये लो ही इटसेल्फ एक स्टॉप है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रैली एटलीस्ट इस हाई तक, और इस हाई तक ही मेरा टारगेट था, और इसने मुझे 8% दिया है। अब 8% आप किसी मार्केट में 8% इतने आराम से अचीव नहीं कर सकते। अब अगर आप $1000 का 8% निकालें तो ये $80 है। तो $80 की ट्रेड मतलब आप अपने अकाउंट को 88% इंक्रीज़ कर रहे हैं, और आप अपना अकाउंट हफ्ते में 4 हफ्तों में 8% 4 दफ़ा इंक्रीज़ करें तो 8% मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज़ 32%। यानी आप अपने $1000 के अकाउंट को ये 4 हफ्तों में अच्छी ट्रेड में 32% इंक्रीज़ कर सकते हैं। $320। कौन सा कारोबार है या कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें ऐसे हो सकता है? तो ये इसी में हो सकता है अगर आप प्लान करें, अचीवेबल है। एनीवे, हम बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी क्या कर रहा है।
और मैं आपको बात बताऊं कि मैंने फिर से प्लान बनाया है कि अब मैं $80, मैंने वो अपने अकाउंट से पैसे फिर से निकाले, अब $80 अकाउंट को मैंने $10,000 पे लेके जाना है इंशाल्लाह। तो ये मेरा नया चैलेंज मैंने सोचा है, और इंशाल्लाह मैं ये ट्रेड लेनी थी। देखिए मैं ट्रेड सेटअप लगाया हुआ था, इधर से मैंने आई बिलीव कि इधर से मैंने बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये पहली ट्रेड होती मेरी और जो मैं नहीं ले सका, लेकिन ये 2% की ट्रेड थी इस हाई तक। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक LTC $20 तक, $200 तक जाएगा, 209 तक। तो ये मेरा ओपिनियन है। तो आप इसको अब $80 को इंशाल्लाह मैं करूँगा, कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा। तो BTC अभी तक तो बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। जनरली ओपिनियन में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा प्यारा एक्सपेक्शन है, इससे ये भी कैंडल बन सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल्स बन गई हैं ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, विद वॉल्यूम नीचे जा रहा है। मंथली में इसी तरह हुआ था, ये जो 1 2 3, ये 3 वाइट सोल्जर जो मैंने आपको कल बताया था, उसके बाद 1 2 3 ग्रीन कैंडलों के बाद रेड कैंडल बन गई थी। तो अगर ये पैटर्न रिमूव होता है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, अगर ये पैटर्न अप्लाई होता है तो 1 2 3 4 5 अगला वीक भी ग्रीन, और उसके बाद वी कैन सी आ रेड कैंडल। हो सकता है हम 55,000 तक जाएं, लेकिन क्योंकि मैं 52,000 को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है 52 से हम वापस 46, और 46 से फिर से हम ऊपर जा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। और ये है मेरा ओपिनियन, क्योंकि मुझे लगता है, मेरे जैसे ओपिनियन के मुताबिक कॉइन बेस के चार्ट के ऊपर ये जो लेवल है, लेवल ऑफ 51,282, ये कॉइन बेस के चार्ट के ऊपर प्रॉब्ली ये गोल्डन रेशो है, ऑलमोस्ट 62 है, मैं 61.8 होता है ऑलमोस्ट, इससे $19-20। तो इस डॉलर के अंदर टेक्निकल फिबोनाची रेजिस्टेंस है, ये फिबोनाची रेजिस्टेंस, और ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर आपने एहतियात करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं मंथली पे, इसी तरह फिबोनाची नीचे की तरफ रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ भी रेजिस्टेंस सपोर्ट होती है। जैसे कि ये अगर आप देखें तो 6182 फिबोनाची सपोर्ट थी, ठीक है। लोग जो भी बात करें तो फिब लेवल की ये सपोर्ट होती है, और फिबोनाची के अंदर ये क्वालिटी होती है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि आप 62 को लॉन्ग करें, 3.82 पे 38% पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ये एक स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता था और अभी भी करता हूँ अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये चार्ट तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, यानी ये चार्ट तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये चार्ट है ये, और ऐसे लग रहा है कि इसका रुकने का मूड ही नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो बहुत सारी चीज़ें BTC के साथ जा रही हैं, और अगर हम जो मैं चीज़ आज दिखाना चाहता हूँ मंथली में आप लोगों को, वो सितंबर का मंथ है। BTC सितंबर के मंथ में अक्सर करेक्ट होता है, जैसे कि जून जुलाई अगस्त, ये सितंबर का मंथ था। आपके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये सितंबर का मंथ है, हम इसमें करेक्ट हुए हैं पूरा मंथ। उसके बाद ये सितंबर का मंथ है, इसमें हम पूरा करेक्ट हुए हैं। ये और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर का मंथ है, हम पूरे महीने करेक्ट हुए हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनदर सितंबर का मंथ करेक्शन का? ये जवाब आपने देना है। बुलिश है मार्केट, पहली दफ़ा बुलिश है, यहाँ मार्केट बेरिश थी, यहाँ मार्केट बुलिश थी, इसी तरह ही 4 कैंडलों के बाद वी हैड अ करेक्टिव पैटर्न। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। कॉइन जैसे कि कुछ कॉइन है, तो आई स्टिल थिंक कि इन एरियाज़ में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। बाइंग करनी है तो आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, अभी अगर बाइंग करनी है तो सिर्फ स्कैल्प करना है। जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं, नियो है, नियो अंडर वैल्यू है और मेरे हिसाब से इसको बाउंस करना है, और अब ये कैंडल इसने बनाई है, दिस इज़ अ बुलिश कैंडल। इस कैंडल से इसने अपना ये वाला प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है। इस वॉल्यूम के साथ जब कोई चीज़ प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो इट्स अ गुड स्कैल्प। ये देखें, ये हाई है, ये हाई इसने ब्रेक किया है विद वॉल्यूम, बुक किया है, तो अब इसका, और ये वॉल्यूम, तो इसका ये मतलब है कि अब ये मोर लाइकली इस हाई को चैलेंज करेगा। तो अब इसकी ट्रेड कैसे है, आपने अगर इस ट्रेड को करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर दिस एरिया टू ग्रैब इट, और उसके बाद
57.35 को रिक्लेम करे एंड देन आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है ये। रिस्क को आप बहुत करीब रखें, 55 पे रिस्क रख सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द वे टू डू इट। LTC स्पीड मार रहा है। मैंने LTC का चार्ट बहुत अर्से पहले ड्रॉ किया था, ये LTC का बाइंग जोन था। आई स्टिल बिलीव LTC $210 तक जा सकता है और ये हमारा टारगेट है फॉर LTC, सॉरी 209 तक। लेकिन LTC ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो LTC भी अगर हम LTC को देखें तो LTC भी 61.8 तक आ सकता है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 294 है, तो अगर इस तरह है तो फिर BTC बहुत रैली और ले सकता है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है जो चीज़ देखने वाली है, मैंने आपके साथ DXY शेयर किया था। DXY एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल पे है। ये लेवल देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है ये लेवल, और इस पे आ गया है DXY। बिफोर दैट इट वाज अ सपोर्ट। दिस सपोर्ट अगर आप देखें, सपोर्ट 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 एंड देन इट ब्रेक्स। सो इस लेवल को आई थिंक के सेकंड अटेम्प्ट में ब्रेक कर सकता है अगर इसको यहाँ सपोर्ट मिल जाती है। अब आई थिंक DXY कैन कम टू $92 एंड देन इट विल बाउंस। तो ये टाइम होगा जब BTC विल वो, और अगर ये यहाँ से करेक्ट होके इस लो को ब्रेक कर देता है तो BTC के अंदर और गोल्ड के अंदर बहुत रैली है। बहुत से लोग गोल्ड के बारे में पूछते हैं। आई थिंक मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा था ये जो कैंडल बनी है और ये जो बाउंस हुआ है, ये कैपिचुलेशन इवेंट, ये बहुत बुलिश है। मुझे नहीं लगता कि अब प्राइस इससे नीचे आएगी बिफोर अब प्राइस नीचे आएगी बिफोर ब्रेकिंग दिस हाई। लेकिन कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन ये है कि आपने व्हाट यू हैव टू डू, आपने इस हाई का ब्रेक का इंतजार करना है। हमने इस हाई को ब्रेक करना है। अब हमारे लिए सिर्फ ये लेवल है इंपॉर्टेंट। अगर हम ऑन डेली चार्ट, ऑन वीकली चार्ट, डेली चार्ट पे कह देते हैं या वीकली चार्ट पे, ये बहुत प्यारा पैटर्न है। गोल्ड इज ऑल रेडी टू हिट 1828। अगर हम इसको ब्रेक करके हाई बना लेते हैं, नीचे आके ये कर लेते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट फार अवे। गोल्ड में लॉन्ग होना चाहिए। गोल्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। गोल्ड इज नॉट अ शॉर्ट। जब आपको हाई टाइम फ्रेम पे ये बात पता लग जाए कि प्राइस ने ऊपर जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा लॉन्ग्स ढूंढेंगे। तो पूरी मार्केट ग्रीन है डॉलर को छोड़ के, स्टॉक्स। तो आई थिंक समर एंड भी, ये क्वार्टर भी बुलिश हो सकता है। तो आई होप कि वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो ज़रूर कमेंट्स करें, और जिस भाई को जोन सा एसेट के बारे में या किसी के बारे में कोई रिक्वेस्ट है तो वो मुझसे कमेंट में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।